हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का 27 और 28 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 26 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। यहाँ तक हम लोग विस्तृत व्याख्या पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। तो आप लोग भी वाचन कर सकते हैं साथ में। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्थात प्रकृतेः यानी प्रकृति के, क्रियमाणानि यानी किए जाते हैं, गुणैः यानी गुणों के द्वारा। अभी हम इस पर आएंगे, जो गुणों के द्वारा कहा जा रहा है वो कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में जब व्याख्या करेंगे तो बताएंगे। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित चित्त हुई आत्मा। कर्ता यानी करने वाला, अहम माने मैं हूँ। मैं कौन? तो वही जो अज्ञानी जन है, यहाँ पर उनके बारे में कहा गया है। इति माने ऐसा, मन्यते यानी मानता है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म जो है वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। अब प्रकृति के गुण कौन से हैं? 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में, मतलब इसी अध्याय के किसी एक श्लोक में हमने इसके बारे में विस्तृत व्याख्या की थी कि सत्व, रजस और तमस कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये जो 3 गुण होते हैं ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और समस्त मनुष्य में रहते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा रहते हैं। तो वही जो गुण हैं प्रकृति के, उन्हीं के बारे में इसमें बतलाए हैं श्री कृष्ण कि वास्तव में जो संपूर्ण कर्म हो रहे हैं वे प्रकृति के जो 3 गुण हैं उन्हीं के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो भी जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनके मन में सिर्फ अहंकार भरा रहता है, वे क्या सोचते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि तो मुझसे ही चल रही है, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उनका अहंकार बोलता है, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो जो परमात्मा है वो देख रहा है और सब कुछ करता धरता वो परमपिता परमेश्वर ही है। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी जन होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, वे एक तरह से देखा जाए तो जो अज्ञानी होते हैं उनको तो यदि बताया जाए तो वे जान भी लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जिनके मन में अहंकार भर गया है वे जानबूझ करके ये ऐसा बोलते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार का उनका अहंकार बोल रहा होता है। उन्हें आप कितना भी समझा लें वो समझने वाले नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। तो जो पुरुष, वही बात कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जिनके मन में केवल अहंकार भरा हुआ है, ऐसे अज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि मैं ही करता हूँ, इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता मैं हूँ। जबकि सृष्टि किससे चलायमान है? वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण कहाँ से आए हैं? तो परमात्मा से ही प्रदत्त किए गए हैं। ये संपूर्ण मनुष्य में रहते हैं, किसी में कम किसी में अधिक। तो सत्व, रजस और तमस, यानी सत्व यानी, इसके बारे में बता देते हैं। सत्व जो होता है वो सत्पुरुष जो होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, जिनका मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जो संत लोग होते हैं ना, जो तपस्वी लोग होते हैं, परमात्मा का लगातार चिंतन करते हुए जिनका मन
शांत हो गया है, निर्मल हो गया है, जिनके मन में द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है, किसी के लिए निंदा नहीं है, जिनका मन निर्मल साफ हो गया है, ऐसे लोग सत्पुरुष कहलाते हैं और उनमें सत्वगुण विद्यमान रहता है। रजस क्या होता है? रजस वह होता है जो बहुत अधिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, जिनको संसार की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आकृष्ट कर लेती हैं बहुत अधिक। तो हम सभी ऐसे मनुष्य हैं जो भोग और ऐश्वर्य की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है रजस गुण, रजोगुण ऐसा होता है। और तमोगुण क्या होता है? वो तो तमोगुण बहुत ही खराब होता है। तम माने अहंकार, अंधेरा, तम माने अंधेरा होता है। तो जिनके मन में तमोगुण होता है वो भी बहुत अधिक घातक होता है। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो ये तीनों गुण मनुष्य में कम या अधिक मात्रा में रहते हैं। तो ये जिस प्रकार से जितनी मात्रा में मनुष्य के अंदर रहते हैं उसी प्रकार का मनुष्य का व्यवहार होता है। तो इसी बात को, प्रकृति के 3 गुणों को इसमें श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यानी कि वास्तव में संपूर्ण कर्म जो है वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तो भी जिनका हृदय, जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें श्री भगवान क्या कहते हैं। 28वें नंबर का श्लोक है, इसका सस्वर वाचन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने टिक लगाया है, इसको पढ़ते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात तत्त्ववित्तु, तत्व यानी वही परम सत्य जो है परमात्मा, वो है तत्व, परम तत्व वही है परमात्मा। वित्तु, विद तु, विद यानी जानने वाला, तु माने किंतु या परंतु, जो भी अर्थ ले लें तु का। महाबाहो, महान है भुजाएं जिनकी, ऐसे कौन है? अर्जुन। तो महाबाहो शब्द से श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं। महाबाहो यानी हे अर्जुन। गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म, गुण तथा कर्म विभागयोः यानी विभाग के, गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणा यानी गुण ही, गुणेषु यानी गुणों में, वर्तन्ते यानी बरत रहे हैं। इति माने ऐसा, मत्वा अर्थात मानकर, न माने नहीं, सजते यानी कि आसक्त होता है। अब इसको हम लोगों ने इसकी शब्दार्थ देख लिया, इसका अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के कहने का भाव क्या है उसको समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब कहने का भाव समझिए, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे महाबाहो, परंतु हे महाबाहो। अब परंतु इन्होंने कहा, जो पिछला श्लोक है उसको जोड़ करके कहेंगे कि वास्तव में संपूर्ण कर्म किससे संचालित हो रहे हैं? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो 3 गुण हैं उनसे। तो जो अहंकार से मोहित चित्त हुआ व्यक्ति है, अज्ञानी मनुष्य है, वो क्या कहता है कि ये संपूर्ण सृष्टि का कर्ताधर्ता मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, इस प्रकार का उसका अहंकार बोलता है। किंतु हे महाबाहो, अभी श्लोक का अर्थ समझिए। किंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। अब देखिए, गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है। गुण हमने जाना 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और जो हमारे कर्म है वो एक तो होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। तो ये जो कर्म है, जो गुण विभाग को जानते हैं और कर्म विभाग को जानते हैं, ऐसे ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो जानते हैं कि जो गुण है,
जो संपूर्ण गुण है उससे ही ये सृष्टि चल रही है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुण है ना, सत्व रजस और तमस, उनसे ही सृष्टि चल रही है। ऐसा कौन जानते हैं? जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सृष्टि परमात्मा से चलायमान है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त 3 गुण हैं उनसे चल रही है ये सृष्टि, ना कि किसी मनुष्य से। तो वो तो अहंकारवश बोलता है कि ये इस सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी बात को यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, लेकिन जो ज्ञान योगी पुरुष होते हैं वे उन्हें पता होता है कि ये गुण जो है वो गुणों में बरत रहे हैं, यानी गुणों का ही अनुसरण करके ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो जो सत्व रजस और तमस है, अभी इसके बारे में मैंने बताया कि सत्व रजस और तमस के क्या कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस मात्रा में रहते हैं, तो उसी प्रकार का मनुष्य का स्वभाव हो जाता है, उसी प्रकार का व्यवहार हो जाता है। तो इस बात को ज्ञान योगी पुरुष जानते हैं, इसीलिए वे जानते हैं, इसीलिए उन तीनों गुणों में वे आसक्त नहीं होते हैं। इन तीनों गुणों से परे होकर के वे केवल परमात्मा का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं। जो ज्ञान योगी पुरुष होते हैं वे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो 3 गुण हैं उनमें भी आसक्त नहीं होते हैं। उनका केवल एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना होता है और वे उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। तो ये रही व्याख्या। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि ये व्याख्या कैसी लगी। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।